अस्थि क्या है? बिल्कुल ठीक कहा। तमाम मेरे साथियों ने लिखा है, कईयों ने ए लिखा है, कईयों ने बी लिखा है। अस्थि जो है वह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक, बहुत सुंदर कहानी आपने। उत्तक को परिभाषित करें। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, दोस्तों कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो। हमने कहा कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, उसे उत्तक कहते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? 4 प्रकार की। पहला है वाहिनिका, ट्रैकियार्ड्स, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। ऐसे कितने भाग हो गए? 4। तो कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? तो वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ऐसे कितने भाग हो गए? 4। हमने लिखा पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से कैसे भिन्न होते हैं? तो आपने कहा सरल उत्तक की कहानी पर बात करें तो जो एक ही प्रकार के, हमने लिखा जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल उत्तक पर बात करूं, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। उदाहरण के लिए बताया जाइलम तथा फ्लोएम। हमने कहा इनकी कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, ये अपन ने कहा। हमने लिखा दोस्तों ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं के बने होते हैं और इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? मोटी होती है, ये अपन ने लिखा। उसके अलावा आपने लिखा सरल उत्तरीय उत्तक आधारीय पैकिंग पदार्थ के रूप में जल और भोजन का संचय करने व यांत्रिक सहारा प्रदान करने में कार्य करता है, और जटिल उत्तक जो है उनका कार्य पौधों को दृढ़ता, मजबूती और सहारा प्रदान करना। अगला सवाल, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच अंतर। अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर, इस चैप्टर से एक न्यूरॉन का डायग्राम भी बनता है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों रंध्र क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? रंध्र क्या काम करता है, किसे कहते हैं? पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं। हमने कहा पत्तियों में पाए जाने वाले, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को